आंखों को बंद करेंगे बहुत प्यार से, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बांधेंगे। कोमलता से आंखें बंद रखिए। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सहज सांस पर ध्यान देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ना ही तो सांस लीजिएगा ना ही छोड़िएगा। देखिएगा सांस कब आ रही है और कब जा रही है। जब बिना लिए और छोड़े आप सांसों को देखेंगे, तभी आप सहज सांस का अनुभव कर पाएंगे। बहुत ध्यान से सांसों को देखिए। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। बार बार ध्यान रखें, सांस लेना नहीं है, सांस को छोड़ना नहीं है। सहज और प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। जिस तरह सारा दिन सांस आती है और सांस जाती है, उसी तरह उसे आने दें और जाने दें। सहज सांस को देखने का अभ्यास ही ध्यान का मार्ग में लेके जाएगा। गहराई से ध्यान का अभ्यास करना है तो सहज सांस को देखें। सहज सांस को देखिएगा, ना ही सांस लेना है ना ही छोड़ना है। लगातार सांस का ध्यान करें। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें।
और 4 मिनट है। पूरा ध्यान सांसों पर लगाए रखें। सहज सांस पर ध्यान दें। सभी अपनी आंखें बंद ही रखें। अपने आप से जुड़े रहें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। इस ऊर्जा का अनुभव करें। ये ऊर्जा जो हमें मानव से महामानव बनाती है।
ये ऊर्जा है, तभी हम अपने काम पर, अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, अपने साथ रह पाते हैं। पूरा ध्यान अपने आप पर लगाए रखें। और धीरे धीरे आराम से अपने हाथों की उंगलियों को अपने चेहरे पे रखेंगे और 5 सेकंड रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए दिल से अपनी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। दोस्तों, आपका ध्यान संपूर्ण हुआ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता जी। एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी आज। तो आप सभी क्या करना है? राम राम साय, राम राम साय, राम 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 साय राम राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह। तो दोस्तों, गहराई से समझे आप इस बात को। प्राणायाम, ध्यान, ये दोनों ही अलग चीजें हैं। प्राणायाम में हम क्या करते हैं? सांसों को लेते हैं, सांसों को छोड़ते हैं, बंद लगाते हैं। ध्यान में हमें सहज ध्यान करना है, जो नेचुरल सांस है उसको ही देखना है। आनापाना सती, सांसों का आना, सांसों का जाना और सांसों से जुड़ना, यही करना है। ना ही सांस लेना है, ना ही सांस छोड़ना है। सांस लेना और छोड़ना, उसका अभ्यास हम प्राणायाम में करते हैं। और आज जो मैंने आपको जालंधर बंद लगाया, वो आप सबको लगाना ही है अपने शरीर बहुत के, इजी, बहुत इजी, बहुत इजी था। थैंक यू। अपने शरीर के सिस्टम को सही रखने के लिए, अंदर के सिस्टम को सही रखने के लिए आपको इसका अभ्यास जरूर से करना है। कुछ ना समझ में आए तो फिर पूछिएगा, मैं आप सबके साथ बनी रहूंगी और हमारी ये यात्रा चालू रहेगी। तो आप सभी से मैं फिर मिलती हूँ। और किसी को कुछ कहना है? प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत दिनों बाद आज आपका सेशन हम लोग को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू प्रीति जी। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि सवाल अभ्यास था। करना है। हाँ एक पूछिए। सवाल था, जो आपने आज करवाया एक्सरसाइज, वो क्या थायराइड में भी फर्क पड़ता है उससे? हाँ जी, यही मैंने आपको बताया। यहाँ हमारी थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है, उसका जो सिक्रेशन है, जो हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन है, वो बहुत अच्छे से होता है। तो इसका अभ्यास करना है, इसमें रुकने का अभ्यास करना है, जितनी हमारी शरीर की क्षमता है उसके अनुसार धीरे धीरे इस रुकने के अभ्यास को बढ़ाइएगा। लेकिन ये रोज करना है, नियमित करना है, ये ध्यान रखिएगा। कितनी देर करना चाहिए इसको? कितने इसको बार? आप 5 से 7 बार आप कीजिए। अगर हमें किसी विशेष व्याधि के ऊपर कार्य करना होता है तो हम उसको थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास करते हैं। तो अपने समय से समय निकाल कर कीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर थायराइड ग्लैंड को ठीक रखना है दोस्तों, तो बोलना सीखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से उस आवेग में बात नहीं करना है। लेकिन हम जो अपने इमोशन को जो बांध लेते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम रह जाते हैं, उसी से ये प्रॉब्लम
आ जाती है। ये एक इसका नजरिया है कि आने का। ऐसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, उस पे ही हम सबको काम करना पड़ता है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस जरूर कीजिए, अपने गले को खोलिए और बोलिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मतलब ये थायराइड का प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को होने लगा है आजकल, इसलिए बहुत खासकर जरूरी है। लेडीजों को होता है, मतलब लड़कियों को, युवतियों को, महिलाओं को होता है, क्योंकि वो नहीं बोलती है, आज भी नहीं बोलती है, वो अपने मन में अपने इमोशन को दबा के रखती है, इसीलिए ये आता है। तो हमें अपनी बातों को व्यक्त करना है और अच्छे से व्यक्त करना है, ये ध्यान रखकर जरूर बोलिए, धीरे बोलिए, मीठा बोलिए, लेकिन बोलिए। तो इसी मैसेज के साथ, इसी उमंग उत्साह के साथ अभ्यास करते रहिए, ध्यान करते रहिए, और कुछ नहीं, अपने आप से जुड़े रहिए, अपनी एनर्जी को अपने में लगाइए। मैं इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को धन्यवाद अदा करती हूँ। जय हिंद।